आप लोगों ने पिछले भाग में सुना था कि लोग पैसों के लिए बड़े घर के लड़कों को फंसाती हो। अब आगे। तभी भानु के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने सर उठाकर देखा तो आंखों में जमाने भर का गुस्सा लिए सुशील खड़ा था। उसने आज तक अपने छोटे भाई पर कभी हाथ नहीं उठाया था, लेकिन जैसे ही उसने मोहिनी के बारे में कुछ गलत बात की तो वह खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाया। भानु के लफंगे दोस्तों ने भी सुशील से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने पहले कभी सुशील को गुस्से में नहीं देखा था। उसके बाद सुशील मोहिनी को लेकर वहां से चला गया। अब तक भानु सिर्फ अपने भाई से ईर्ष्या करता था, लेकिन उस झन्नाटेदार थप्पड़ ने ईर्ष्या को शत्रुता में बदल दिया था। भानु उस घटना के तुरंत बाद श्यामदास के पास पहुंचा और सारी घटना कह सुनाई। कोई और दिन होता तो श्यामदास सुशील के ही पक्ष में बोलते, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि सुशील एक बढ़ई की बेटी मोहिनी से प्रेम करने लगा है, वे आग बबूला हो गए। राधिका ने भी नाक भान सिकोड़कर कहा, बड़ा सही ठहराते थे ना अपने सपूत को, देखो किस बिरादरी की लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चला रहा है। गांव में यह बात फैल गई तो भला कहाँ मुंह छिपाएंगे हम। श्यामदास भी लोग बिरादरी के डर से सुशील से बात करना चाहते थे। आधे घंटे बाद सुशील भी मोहिनी को उसके घर छोड़कर अपने घर वापस आ गया। श्यामदास, राधिका और भानु को हॉल में ही खड़ा देखकर वह ये तो समझ ही गया था कि भानु ने उसकी शिकायत कर दी है। किसी के बिना कुछ बोले ही उसने बोलना शुरू कर दिया, देखिए पिताजी, गलती भानु की ही थी। इसकी आवारागर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अब तो कॉलेज आने जाने वाली लड़कियों को भी छेड़ने लगा है ये। श्यामदास गंभीर स्वर में बोले, हमें भानु की आवारागर्दी के बारे में पता है सुशील, लेकिन हम तुमसे उस बारे में बात नहीं करना चाहते। हम लोगों को तुमसे उस लड़की मोहिनी के बारे में बात करनी है। तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई। सुशील नजरें झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं आपको उसके बारे में बताने ही वाला था कि तभी यह घटना हो गई। मोहिनी बहुत अच्छी लड़की है पिताजी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जुबान को लगाम दो। श्यामदास गरजे, जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। तुम मेरी संतान हो, इस गांव के सरपंच श्यामदास के बेटे। मेरा बेटा एक बढ़ई की लड़की को ब्याह कर इस घर में लाएगा। तुम होश में तो हो। सुशील सहम गया। उसे अपने पिता से इस प्रकार की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। ये वजह भी थी कि शहर में रहते हुए वह ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात वगैरह को लगभग भूल ही गया था। वह बोला, मुझे तो ये हैरानी है कि आप इन सब बातों में अभी तक मानते हैं पिताजी। जबकि जिस ग्राम पंचायत के आप मुखिया हैं, वहां पर खुद 50% स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित है। श्यामदास भी गंभीरता से बोले, जरूरी नहीं कि जिनके साथ हम काम करते हैं उन्हें हम अपने घर का सदस्य ही बना लें। छुआछूत में तो मैं भी नहीं मानता, लेकिन जात बिरादरी के मामले में कुछ सीमाएं हैं जो कोई नहीं लंघ सकता। तुम्हारे शहर में भले ही लोग इसे नहीं मानते होंगे और अंतर्जातीय विवाह करते होंगे, लेकिन गांव में ये सब नहीं चल सकेगा। खैर, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम आज से, बल्कि इसी वक्त से उस लड़की से अपने सारे संबंध खत्म कर लोगे और दोबारा कभी भी उससे नहीं मिलोगे। हालांकि श्यामदास के सामने सुशील ज्यादा कुछ बोलता नहीं था, लेकिन आज न जाने उसमें कहां से हिम्मत आ गई। वह बोल पड़ा, मैं मोहिनी को कभी नहीं छोड़ूंगा पिताजी, मरते दम तक नहीं। श्यामदास के साथ साथ राधिका और भानु भी ये सुनकर चकित रह गए थे। उन्होंने आज तक कभी भी सुशील को कभी श्यामदास के विरोध में जाते नहीं देखा था। माँ बाप के प्रति उसकी आज्ञाकारिता का उदाहरण पूरे गांव में दिया जाता था, लेकिन आज वही सुशील पहली बार अपने पिता की किसी बात का विरोध कर रहा था। श्यामदास के लिए भी यह एक बड़ा झटका था। वे बोले, ठीक है फिर, अगर तुम एक लड़की के लिए अपने पिता से बगावत पर उतर ही आए हो तो फिर अब तुम्हें दो में से किसी एक को चुनना होगा, या तो ये घर या फिर मोहिनी। सुशील मुस्कुराकर बोला, शायद आप भूल रहे हैं पिताजी कि अब मैं खुद कमाने लगा हूँ।
मैं गांव की सीमा के बाहर बने तमाम होटलों में भी रुक सकता हूँ। राधिका अच्छा मौका देखकर बोली, तो ठीक है फिर, जब तुमने फैसला कर ही लिया है अपने पिता की पगड़ी उछालने का तो कोई जरूरत नहीं है इस घर में तुम्हारी। तुम तुरंत ये घर छोड़कर जा सकते हो। श्यामदास ने भी राधिका की इस बात का कोई विरोध नहीं किया। सुशील चुपचाप अपने कमरे में गया और दो भारी अटैचियों में सामान लेकर जब बाहर आया तो श्यामदास के चेहरे पर लाचारी साफ देखी जा सकती थी। वे सुशील को रोकना चाहते थे लेकिन उनका अहंकार उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था। सुशील वापस हॉल में आया और अपना सामान एक तरफ रखकर अपने पिता के पांव छूने के लिए आगे बढ़ा लेकिन श्यामदास पीछे हट गए। सुशील ऊपर उठकर बोला, भले ही मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ लेकिन इससे आप लोगों के प्रति मेरे मन में जो इज्जत और स्नेह है वह कम नहीं हो जाता। उम्मीद है कि जात पात और अमीर गरीब का जो मैल आप लोगों के मन में घर कर गया है उससे आपको जल्द ही छुटकारा मिले। इतना कहकर सुशील अपनी दोनों अटैचियां थामे घर से बाहर निकल गया। श्यामदास उसके बाद से काफी दुखी हो गए लेकिन राधिका और भानु बहुत खुश थे कि आखिर जिसकी वजह से उन्हें इतना नीचा देखना पड़ा वह आखिरकार घर से जा चुका था। इसके साथ ही श्यामदास विचारों के भंवर से बाहर निकलकर वर्तमान समय में आ गए थे। कहानी जारी रहेगी चौथे भाग में।